नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 5 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में हम खनिजों और ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक छोटी सी स्टोरी में करी जाती है, जिसमें हैबन और उसके पिता जो दूर गांव से आए हैं और गुवाहाटी जैसे शहर में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा यहाँ पर रसोई भी घूम रही है, यहाँ पर कमरे भी घूम रहे हैं, यहाँ पर घर जैसी अजीब चीज़ें इधर उधर घूम रही हैं। उन्होंने पूछा कि क्या पिताजी, हमारा घर भी ऐसे नहीं चल सकता? तो हैबन के पिता ने बोला, नहीं नहीं, ये घर नहीं है, ये बसेस हैं, ये कार हैं, और इनको चलाने के लिए इनको बनाने के लिए अलग अलग धातुओं का तथा इनको चलाने के लिए अलग अलग ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी के आगे। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विभिन्न प्रकार के धातुओं का उपयोग करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, या ऊपरी चट्टानें हैं वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से निर्मित हैं। खनिज हमारे जीवन में अति अनिवार्य भाग हैं। हम कोई भी चीज़ उपयोग करते हैं, लगभग अगर 100 चीज़ों में से 95-96 चीज़ें ऐसी होती हैं, या मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी न किसी धातु से बनी होती हैं। हम एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी सी इमारत तक या बड़े से जहाज तक सभी चीज़ें किस चीज़ से बनी हैं? खनिजों से बनी हुई हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, औजार, मशीनें सभी खनिजों से बने हुए हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं। धरती से प्राप्त ऊर्जा के संसाधनों द्वारा चालित होते हैं। ये बने तो खनिजों से हैं, लेकिन ये चालित किससे होते हैं? ऊर्जा के संसाधनों से। अब हम पहले ये समझ लेते हैं ऊर्जा और साधन क्या होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज तत्व होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका, सजावट, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान के लिए विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग किया है। देयर इज़ अगेन फिर से एक स्टोरी बताई है इन्होंने कि दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइट नामक खनिज पदार्थ होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से बनाए जाते हैं, जो सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रियोटाइल, इल्मेनाइट और एनास्टेज नामक खनिजों के प्राप्त होते हैं। दंत मंजन में जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक होते हैं, और टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। इन खनिजों के बारे में हम पढ़ते हैं। हमने देखा कि एक जो टूथपेस्ट जो हर सुबह हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उनमें कितनी सारी चीज़ें, और वो सारे ही डिफरेंट खनिजों से प्राप्त होती हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। जब जीवन प्रक्रिया बिना खनिजों के नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि हमें इनके बिना 99.7% भोज्य पदार्थ का उपयोग करने में हम असमर्थ हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं खनिज क्या होते हैं। ये भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। जो खनिज क्या है, इसके लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। चलिए, खनिज इतने विविध क्यों होते हैं, अलग अलग तरीके के क्यों होते हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। आपने जो आपके पहले की प्रीमियर क्लासेस हैं उसमें आपने देख चुके हैं कि जो चट्टानें हैं वो अलग अलग विभिन्न रूपों से बनती हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी होती है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों के उपयोग से बनती हैं।
2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत मिलता है। मतलब वैसे तो हमारे पास लगभग 2000 से ज़्यादा खनिज हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं या जो मैक्सिमम जो जगह पे जो खनिज निकाले जाते हैं पत्थरों से, वो कुछ ही तरीके के होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों या योग के निर्माण भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि क्यों हर खनिज दूसरे खनिज से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके जो निर्माण तत्व हैं, इसके भौतिक और रासायनिक परिस्थितियां हैं, जिसकी वजह से इनके रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और क्रिस्टल में पाए जाते हैं, और इसीलिए इनको वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गों में या कैटेगरीज में रखा हुआ है। भूगोलिक विदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। भूगोल विदों और भूवैज्ञानिक ये क्या होते हैं? भूगोलविद स्थलाकृतियों को बेहतर जानकारी हेतु खनिजों और अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं, और भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में रुचि रखते हैं। परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु, खनिजों की भौतिक रासायनिक से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। तो भूगोलविद जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया गया है, और भूवैज्ञानिक जो नीचे बताया गया है, इनमें क्या डिफरेंस होता है कि भूगोलविद जो होते हैं ये स्थलाकृतियों, मतलब कहाँ पर कैसा खनिज है उसके अध्ययन पे जोर देते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, और जो भूवैज्ञानिक होते हैं ये खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, वो कैसे बने, वो कितनी एज के हैं, वो कौन से एरिया में पाए जाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उनको हम भूवैज्ञानिक कहते हैं। तो ये स्टार्टिंग थी। सामान्य वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार के वर्गीकृत किए जाते हैं। यहाँ पे हमने इतना समझ लिया कि खनिज क्या होते हैं, और भूगोलविद और भूवैज्ञानिक क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो खनिज हैं वो उनके समूहों के बारे में, कि वो कैसे बनते हैं, उनको कितने भागों में बांटा जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।